अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दे, दूर कर दे, सुकून दे दे परवरदिगार आलम मुसलमानों को, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं। चलें जी, अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चलें जी, गाड़ी स्टार्ट कर। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली फजर की। परवरदिगार का शुक्र है कि मैंने नमाज़ अदा कर ली और अब मैंने एक नया काम शुरू किया है आज से, अभी से, इसी वक्त से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। मैंने काम ये शुरू किया है कि मैंने सोचा कि यार मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं वॉक करूँ। और मुझे सब ये बोलते हैं वॉक करो, क्योंकि मैं चलने की बहुत चोर हूँ, मुझे चलना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुझे ज़िंदगी में ना 3 काम बहुत जहर लगते हैं। पहला चलना, दूसरा रोटी पकाना, दूसरा कपड़ों पे इस्त्री करना। बहुत बुरे लगते हैं। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और कोई सोते में से उठा के बोल दे मुझे कि भूख लग रही है, खाना दे दो, उस पर मुझे कहना चाहिए बहुत बुरा लगता है मुझे। बहुत 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 बुरा लगता है। अब मैं अपने बेटों से कह रही हूँ, दोनों से बोला मुझे। बड़े वाले ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं अम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं सोऊंगा। छोटा वाला कह रहा है मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर 5 मिनट बाद चलूँगा। तो देखिए अभी कितने दिन तक रहता है, क्योंकि मुझे बाहर अकेले जाते हुए डर लग रहा है। और ये कह रहा है मुझे अम्मी क्यों डरती हैं आप इतना। दिखा आपको दिखा दो, हमारे लड़का सिगरेट पी रहा है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दी। ये देखें आप, मेरे 20 ब्लॉग में आ जाता है, पता नहीं क्यों ये लड़का ना। नमाज़ पढ़ लो फिर जाना है भाई मुझे बाहर वॉक पे। ये इस तरह से तंग करते हैं मुझे। देखें अकेले हमारे मियाँ साहब भी नमाज़ पढ़ेंगे, भी नहा रहे हैं वो। हाँ नहीं तो तंग करके रखा हुआ है सबने मुझे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं बहादुर बन जाऊंगी, मैं अकेले जाऊंगी जरूर पैसे में, लेकिन मैं A few moments later. कम बैक गाइस। नाश्ता कर लिया, सब कुछ कर लिया। दोपहर की रूटीन आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि गर्मी बहुत थी और मोबाइल क्या कोई भी चीज़ जो है ना, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा था। बस दिल चाह रहा था कि अल्लाह में ठंडी हवा चला दे। लेकिन परवरदिगार का शुक्र है कि शाम 5 बजे से थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलने लगी। तो बच्चों ने बोला कि अम्मी ज़्यादा कुछ नहीं है, आप चाइनीज़ बना लें। आप भी देखें कि फ़्राइड राइस बनाने में भी मेहनत लगती है। और बस मैंने बोला चलो पहले मैं सब्ज़ियाँ काट लूँ, फिर चावल मैंने भिगो दिए थे, अब मैं बॉईल करने जा रही हूँ। चलें तो फिर हम किचन में चलते हैं और फ्राइड राइस बनाते हैं। 2000 years later. वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं आपको बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने चावल बना लिए और उसके बाद चावल दम पे लगाए, मैंने दम पे रखे और मैं जाके लेट गई। मुझे बहुत पसीने आ रहे थे, बहुत मुझे गर्मी लग रही थी। ये सारा काम ना इस गर्मी की वजह से हुआ है। मेरे पूरे चावल जल गए। अब क्या कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, मुझे इतना अफसोस हुआ है, इतना अफसोस हुआ है कि मेरी ज़रा सी आँख लग गई। और गैस वालों ने कभी गैस नहीं करी इतनी तेज़ जितनी आज उन्होंने तेज़ कर दी। देखिए व्यूअर्स, सारे चावल जल गए मेरे, सारे चावल। मुझे इतना अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है। मैंने फ़ौरन पतीले में से निकाल के इसको, अच्छा मैं सो रही थी और मुझे एकदम से ऐसा लगा कि ना जैसे स्मेल आ रही है किसी कोई चीज़ जलने की। मैं उठी, सिर्फ शायद मुझे 10 मिनट की नींद आई है और 10 मिनट में ये हाल हुआ है कि सारे चावल जल गए। कैसा लगा मेरा मजाक? और इतने मज़े के चावल बनाए थे मैंने, इतनी मेहनतों से बनाए थे। आप लोग ये देखिए, कुछ जली हुई चीज़ें भी आपको नज़र आ रही होंगी इस पर। बच्चे कह रहे हैं अम्मी अब हम यही खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे। और हैदर साहब कह रहे हैं कि तुम किसी काम की नहीं रही हो, तुम जो हो ना बस यही करती हो। देखो जो डांट रहे थे, लेकिन
मजाक में डांट रहे थे, कह रहे थे कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। और बस देखिए मैं कोई इतनी महान तो हूँ नहीं कि मुझसे गलती नहीं होती, और गलती ये हुई मुझसे कि चावल जल गया। बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं कौन हमारी छत पर ठक 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 कर रहा है। बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक व्यूअर्स। चलें जी, हम बना रहे रस्सी। रात में मैंने चावल जला दिए थे, सुबह बच्चों ने नाश्ते में शायद सिर्फ बन और चाय ली थी, तो अब वो कहने लगे अम्मा दोपहर का खाना नहीं खाना, हमें आप लस्सी पिला दें। तो चलें फिर हम बनाते हैं लस्सी और पर की। चलें जी, तो शुरू करते हैं लस्सी बनाना। और ये देखें इतने बड़े बड़े गिलास लस्सी के, आप लोग देख सकते हैं लस्सी के गिलास पूरे गायब, थोड़ी सी रह गई है। और ये गिलास मेरा, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती लेकिन मैं पीती हूँ फिर भी। वेलकम बैक व्यूअर्स। चलें जी, लस्सी बन गई। हैदर साहब बोलें। इसी के बारे में हाँ, मुँह दिखाने के काबिल नहीं ना अभी गर्मी की वजह से फिल्टर में भी सही मुँह आ रहा है। लस्सी आपकी बहुत जैसे आप लोग बनाती हैं थोड़ी और अच्छी बेहतरीन था। बाहर की लस्सी गाड़ी बहुत लस्सी है। क्या बात है, थैंक यू। दो लस्सियाँ बड़ी अच्छी बनाती हैं, एक दिमाग की लस्सी और एक ये दही की लस्सी। रात में खाना खाना है ना घर में। वाह वाह, रात में क्या हुआ था मेरे साथ? आपका दिमाग सटक गया था। जोर से बोले। आपका दिमाग सटक गया था। क्यों? आप भूल गई आपने कुछ चूल्हे पर रखा हुआ है। सो गई थी मैं जाके। सो गई नहीं? हाँ ना, सो तो गई थी, जब तो खराब हुए चावल। काम कर नहीं सो गई थी। चलो कोई बात नहीं, जब किया तो अच्छा खाना बना। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि चावल जो है ना वो ज़ाया हुए, और जले हुए चावल तो परिंदे भी नहीं खाते। या अल्लाह मुझे माफ़ करना। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलूंगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।